हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कल के वीडियो में हमने देखा था कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या रहता है, जो कि आपका रहता है एक रेजिस्टेंस लेवल रहता है और जो सपोर्ट लेवल रहता है वो धीरे धीरे अपसाइड में शिफ्ट होते जाता है और फाइनली ये अपसाइड का ब्रेकआउट दे देता है और मार्केट अपसाइड जाता है। तो इस तरीके का कुछ एक पैटर्न था जो रेजिस्टेंस के पास बनता है। तो ठीक इसके अपोजिट एक पैटर्न रहता है जो आपका बनता है सपोर्ट जोन पे बनता है। मतलब डाउन ट्रेंड में मार्केट जब रहता है तो किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेता है। मतलब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास जब मार्केट आ जाता है तो वहाँ से मार्केट क्या करता है, जैसे मार्केट यहाँ पे आता है तो ऐसे बाउंस करता है। ठीक है, एक बाउंस किया, फिर से डाउन आएगा, फिर बाउंस करेगा, फिर डाउन, फिर बाउंस करेगा, फिर डाउन। तो इस तरीके का कुछ ऐसा पैटर्न बनाता है जिसमें होता क्या है, अभी इसको थोड़ा इग्नोर करो, ये जो है इधर का थोड़ा इग्नोर करो, हमें बस इतना ध्यान रखना है। देखो आपको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स सी एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है और मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट में गिरावट आ रही है। पहले मार्केट ने सपोर्ट को टेस्ट किया, यहाँ से फिर से बाउंस आया, बाउंस आने के बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर से डाउन साइड आया। ये पे ये सपोर्ट जोन है और ये आपका पहला रेजिस्टेंस है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन। सेकंड टाइम जब यहाँ से सपोर्ट से फिर से बाउंस करेगा तो सेकंड टाइम मार्केट यही कहीं दूसरा रेजिस्टेंस लेगा। फिर थर्ड टाइम फिर से मार्केट डाउन साइड आएगा, फिर सेम लेवल पे सपोर्ट लेगा और फिर से यही से बाउंस कर जाएगा और फिर से अपसाइड जाएगा। थर्ड आपका रेजिस्टेंस होगा और यहाँ से फिर से डाउन साइड आएगा और फाइनली यहाँ पे किसी भी एक साइड का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे देगा। मतलब एक तो अपसाइड का ब्रेकआउट दे देगा या फिर डाउन साइड का ब्रेकडाउन दे देगा। तो इस तरीके का पैटर्न रहता है। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक सपोर्ट रहता है, जो सपोर्ट आपका कांस्टेंट रहता है, वो सपोर्ट चेंज नहीं होता। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या रहता था कि रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहता था और सपोर्ट आपका चेंज होता था। ये एक इंपॉर्टेंट इसमें डिफरेंस है दोनों पैटर्न में कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट रहता था असेंडिंग ट्रायंगल में और डिसेंडिंग ट्रायंगल में सपोर्ट आपका कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक सपोर्ट जोन रहेगा, बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। आपको बताया गया है पिछले वीडियो में उस तरीके से। और जो आपका रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस आपका धीरे धीरे डाउन साइड में शिफ्ट होता जाएगा। अभी ये ज़रूरी नहीं कि एक सिंगल लाइन में रही, ये भी हो सकता है कभी यहाँ पे ले कभी डाउन साइड ले। मतलब एक ये सब इसका भी एक जोन बन जाएगा। तो इसको भी आप जोन में प्ले करो तो अच्छा रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ड्राइंग में जैसा दिखाया गया है सेम वैसा ही लाइव मार्केट में आपको मिलेगा। तो आपको बस इसके पीछे का लॉजिक समझना है। जो सेलर लोग रहते हैं यहाँ पे, जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करने के लिए सपोर्ट से जितना भी बाउंस आता है वो हर बाउंस पे यहाँ पे सेलिंग करते जाते हैं, हर बाउंस पे सेलिंग करते जाते हैं और यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करते हैं सपोर्ट जोन पे। और फाइनली अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो इसका जो इतना भी लेंथ है ना, जो यहाँ से फर्स्ट टाइम जहाँ से रिजेक्शन लिया था, तो यहाँ से आप अगर जितना भी पॉइंट्स अगर कैलकुलेट करोगे तो उतना पॉइंट्स का लगभग डाउन साइड का इसका टारगेट रहता है। तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, आपको थ्योरेटिकली समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं चार्ट पे, यहाँ पे चार्ट पे कैसे बनता है वो। तो मैंने कुछ यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम का निफ्टी बैंक का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ मैंने 2-3 पैटर्न यहाँ पे नोट कर लिए है। देखो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे देखिए एक हाई था, यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया रेजिस्टेंस का। उसके बाद में यहाँ से डाउन साइड आया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये आपका सपोर्ट हो गया डाउन साइड में। और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद फिर से अप साइड यहाँ पे उसने बाउंस किया, यह हो गया आपका सेकंड पॉइंट। फिर से डाउन साइड आ गया, फिर एक अप साइड दे दिया, ये फिर आपका हो गया थर्ड टाइम। ये फिर से आ गया डाउन साइड, सपोर्ट ले लिया, फिर से अप साइड भाग गया। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता। जो मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस जो है वो डाउन साइड में शिफ्ट होते जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस रहता है कभी कभी डाउन साइड में शिफ्ट होकर थोड़ा वापस से थोड़ा सा लेटेस्ट जो रेजिस्टेंस है उससे थोड़ा अप साइड में भी आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ है आपका गैप अप। यहाँ पे गैप अप की वजह से ये जो जोन है इसके ऊपर गैप अप हुआ, लेकिन ये गैप अप सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए रेजिस्टेंस आपको अप साइड में दिख रहा और सीधा डाउन साइड मार्केट आ गया। तो आपको बस यहाँ पे लॉजिक समझना है कि होता क्या है कि ये सपोर्ट जो है आपका कांस्टेंट है और जो भी सेलर लोग रहते हैं उनकी पूरी कोशिश रहती है कि यहाँ पे ये जो सपोर्ट जोन है उसको ब्रेक किया जाए। तो वो क्या करते हैं, हर बाउंस पे सेल करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन में ही हो। ठीक है, तो लाइव मार्केट में इसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। बस आपको लॉजिक ध्यान रखना। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया पैटर्न के पीछे का तो आप इसको आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लिया था, फिर डाउन साइड आ गया, फिर सेकंड जैसे ही बाउंस आया, कुछ बाउंस आने के बाद उसको फिर से सेल कर दिया गया। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से यहाँ पे बाउंस आया, बाउंस आने के बाद इसको भी सेल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मतलब यहाँ पे भी फिर से सेलिंग आ गई और सीधा यहाँ पे यहाँ पे भी गैप अप हुआ था। उसके बाद में सीधा मार्केट ने डाउन साइड दे दिया। जैसे ही इस लेवल को तोड़ा, आप देख सकते हो, जैसे ही ये लेवल को तोड़ा यहाँ पे कितनी अच्छी खासी डाउन साइड आपको आ गई। देख सकते हो कितनी बड़ी यहाँ पे डाउन साइड मिल गई। मतलब लगभग जितना इसका हाइट था, जितना यहाँ पे पॉइंट्स बनता था, लगभग उतना पॉइंट्स यहाँ पे टारगेट इसका अचीव हो गया। तो ये इस तरीके का पैटर्न है जिसको डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसका ज़रूरी नहीं है कि डाउन साइड में ही टूटे, ये अप साइड में भी ब्रेकआउट दे सकता है। देखिए आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बना हुआ है
यहाँ पे भी सेम क्या हुआ, यहाँ पे गैप अप हुआ, रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस का जोन हो गया, सेलर जोन हो गया, फिर मार्केट डाउन साइड आ गया। अभी ये यहाँ पे अपसाइड में क्यों तोड़ा, इसके पीछे का आपको लॉजिक बता दूँ। ये तो दिखने के लिए अपना डिसेंडिंग पैटर्न जरूर है, लेकिन ये आपका यहाँ पे बुलिश फ्लैग का काम कर रहा है। देखिए क्यों, आपको मैं बताता हूँ कि जो पैटर्न बेयरिश पैटर्न है उसको आप डाउन साइड का ट्रेंड जब रहे मार्केट का तभी प्ले करना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप एक बार फिर से रिवाइव कर लो कि जब भी मार्केट अप साइड में हो, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो, तो आपको अप ट्रेंड में जब भी ये डाउन साइड के कुछ पैटर्न बनाए तो उसको आपको इग्नोर करना है। मतलब अभी यहाँ पे दिखा जाए तो ये डिसेंडिंग पैटर्न आपका शो करता है कि जो गिरावट है वो गिरावट कंटिन्यू रहने वाली है, इसका ये इंडिकेशन देता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ, इसने अपसाइड का ब्रेकआउट दे दिया, दोनों टाइम में भी यहाँ पे अपसाइड का ब्रेकआउट दिया। क्यों, क्योंकि मार्केट जो था मार्केट अपसाइड था। देखिए मार्केट बुलिश मोमेंटम में था, जिसके कारण इसने अपसाइड में तोड़ा है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि मार्केट अगर अपसाइड है तो अपसाइड में आपको जितने भी बुलिश पैटर्न है वो बुलिश पैटर्न को ही प्ले करना है। मतलब आपको अपसाइड का मार्केट है तो आपको अपसाइड का ये प्ले करना है। ऐसा नहीं है कि डाउन साइड में ब्रेकडाउन दिया तो आप डाउन साइड का प्ले करो, आप वहाँ पे फंस सकते हो। तो ये जो पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल, अगर ये आपका डाउन ट्रेंड में बनता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये डाउन साइड में टूटेगा। अगर ये अप ट्रेंड में बनता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कि अप ट्रेंड में टूटेगा, मतलब अप साइड टूटेगा। तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है तो ये डाउन साइड ही टूटेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, गैप अप हुआ, रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट डाउन साइड आ गया। यहाँ पे सपोर्ट थे, बाहर लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, फिर से बाउंस किया, फिर यहाँ पे सेलिंग आ गई, फिर यहाँ पे बाउंस आया, फिर यहाँ पे सेलिंग एम पैटर्न करके फिर से सेलिंग आ गई, फिर यहाँ पे गैप अप में इसको तोड़ दिया, रिटेस्ट भी किया और अपसाइड भाग गया। समझ में आ गया ये क्या है अभी। मतलब ये यहाँ पे जो है थोड़ा बुलिश फ्लैग का काम किया इसने कि मार्केट आया किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पास, लेकिन इसका जो है वो रेजिस्टेंस पे इसने कंसोलिडेशन जो था उसने ये लेवल पे नहीं किया। जो भी था थोड़ा इसने ब्रेक करने का यहाँ पे ट्राई किया, जो आपका सपोर्ट जोन था उसको ब्रेक करने का ट्राई किया, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट फिर से यहाँ पे बियर ट्रैप करके अपसाइड भाग गया। तो इस तरीके के पैटर्न से ये यहाँ पे भी सेम वही पैटर्न बना हुआ था। तो आपको यही ध्यान रखना है कि मार्केट जैसा है आपको उस हिसाब से प्ले करना है। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे डाउन साइड का आपको मूव क्यों मिला, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे अपसाइड में अगर देखो तो यहाँ पे टॉप बन दिया था, जो भी आपका टॉप का फॉर्मेशन था। देखिए यहाँ पे एम पैटर्न बना हुआ था, यहाँ पे बना हुआ है, तो लगभग जो है ये जो हाई हुआ था ये हाई से थोड़ा नीचे है। तो यहाँ पे जो अप ट्रेंड था थोड़ा कमज़ोर हो गया, तो जिसके कारण क्या हुआ यहाँ पे सेलर लोग हावी हुए और डाउन साइड का मूव मिल गया। तो ये जो पैटर्न से कोई भी पैटर्न आप ले लो, सबसे पहले आप ये देखो कि मार्केट का मूड माहौल कैसा है। अगर मार्केट का मूड माहौल है पॉजिटिव, वो अपसाइड जाना चाहता है, तो उस केस में आप जो भी पैटर्न है उसका जब अपसाइड का ब्रेकआउट हो तभी आप वो अपसाइड का प्ले कर सकते हो। अगर अप ट्रेंड में मार्केट है और आपको कोई पैटर्न दिखाता है कि मार्केट ने डाउन साइड का ब्रेकआउट दे दिया, तो वहाँ पे आप थोड़ा फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब तक मार्केट अप ट्रेंड में है, जब तक ये रुक नहीं जाता कहीं एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पास, तब तक यहाँ पे इसकी डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। तो सेम आप इसका रिवर्स कर लो, जब भी मार्केट डाउन साइड होता है तो आप अप साइड का प्ले मत करो जब तक कि मार्केट उसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड से थोड़ा कंसोलिडेशन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड में चेंज नहीं हो जाता, तब तक आपको अप साइड का नहीं प्ले करना है। छोटे मोटे बाउंस आएंगे वो पूरे सेल हो जाएंगे। तो ये मार्केट की खासियत है। मार्केट में 3 ट्रेंड रहते हैं, आपको पता ही होगा। एक रहता है अप ट्रेंड, सेकंड रहता है कंसोलिडेशन रहता है, कंसोलिडेशन में मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में फंसा रहता है, और एक रहता है डाउन ट्रेंड जिसमें बाउंस पे सेलिंग होती है। तो इस तरीके के मार्केट के 3 फेस है। आपको ये पहले जानना है कि मार्केट कौन सी फेस में है। आप जिस भी टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो तो उस टाइम फ्रेम में मार्केट क्या है, अभी पॉजिटिव ट्रेंड में है या फिर नेगेटिव ट्रेंड में, वो आपको पहले देखना है। तो अभी 1 डे टाइम फ्रेम में लगाया था तो मार्केट यहाँ से देखिए अप ट्रेंड में था, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया था मार्केट ने और इसका अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ था, तो मार्केट आपका अप ट्रेंड में था। तो जिस कारण क्या हुआ, ये जो आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था इसने अपसाइड में ब्रेकआउट देते गया। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट अपसाइड आने के बाद ये जो लेटेस्ट हाई था, लेटेस्ट हाई को मार्केट, ये जो लेटेस्ट हाई यहाँ पे एम पैटर्न बनाया और ये जो हाई था इसका हाई से नीचे था, ये जो हाई था ये इसके ब्रेक नहीं हुआ, तो इसकी वजह से यहाँ पे डाउन साइड आ गया मार्केट, और जिसके कारण यहाँ पे एक पैटर्न बना के सपोर्ट को भी मार्केट ने तोड़ दिया था। तो ये इस तरीके का पैटर्न है। और यहाँ पे अभी भी देखा जाए तो ये डाउन ट्रेंड में नहीं था, ये आपका था कंसोलिडेशन जोन में। देखिए एक कंसोलिडेशन जोन था पूरा। अगर आप यहाँ पे एक डब्बा अगर ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा एक कंसोलिडेशन जोन था। मार्केट नीचे से ऊपर आया था जिसके कारण थोड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पे थोड़ा रुकेगा, तो यहाँ पे मार्केट ने रुका, रुकने के बाद ब्रेकआउट भी दिया। तो मार्केट इस तरीके से मूव करता है, ना कि सीधा सिंगल लाइन में अपसाइड चला गया, सिंगल लाइन में डाउन साइड आ गया। तो आपको मार्केट का पहले ट्रेंड देखना है, ट्रेंड कौन सा है, और उस हिसाब से आपको जो भी पैटर्न है मार्केट में उस पैटर्न का स्टडी करके वहाँ पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।